नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझें तो निफ्टी 3 सत्रों में गिरावट के बाद जो है एक विक बनाने में कामयाब रहा। एक बड़ी विक हमने देखी जो है पिछले सेशन में, और निफ्टी 22,140 के स्तर पर अपने 50 EMA लेवल तक पहुंच गया है। बैंक निफ्टी भी अपने 20 EMA लेवल के नीचे जो है क्लोज हुआ है 47,750 के आसपास। इस महीने इस तरह के आसपास जो है हमने एक अच्छा खासा एक गिरावट हमने देखा है, और अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि 20 EMA के नीचे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय इंडेक्सेस FMCG, फार्मा और IT जो है अब वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये भी इंडाइसेस जो है 20 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के तौर पर अगर हम देखें चार्ट्स पर तो ऑयल एंड गैस, CPSE, रियल्टी, ये हैं वो सेक्टर्स जो ओवरऑल अभी भी एक हद तक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। और अगर हम वैश्विक इक्विटी मार्केट्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है 106 के आसपास बना हुआ है। वहीं S&P 500 5264 स्तरों से 4940 4970 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। इसलिए हमें लगता है कि S&P में नकारात्मक पक्ष यहाँ से गंभीर हो सकता है, और इसलिए कुछ कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं ओवरऑल बाजार में। तो अगर हम निफ्टी पे आएँ तो आगे बढ़ते हुए 22,030 21,970 इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 21,970 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो और भी नीचे के लेवल 21,830 21,780 तक के हमको देखने में मिल सकेंगे। वहीं अगर बाजार 22,230 से 22,270 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो वहाँ से शॉर्ट टर्म में 22,410 से 22,430 तक के लेवल तक पुलबैक रैली हमको मिल सकती है। OI डेटा पे देखें तो PCR 0.59 पर कमज़ोर है, जिसमें 22,200 22,300 स्ट्राइक के दौरान सार्थक कॉल राइटिंग देखा गया। वहीं 22,100 22,000 में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हमको नजर आया। तो आने वाले कुछ सत्रों के लिए 21,970 एक इम्पॉर्टेंट जो है जोन बनकर उभरेगा नीचे की ओर। आगे अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 47,000 47,050 जो है एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, और 47,000 के नीचे कोई भी स्थायी कदम से आने वाले सत्रों में गिरावट जो है 46,650 46,700 के लेवल्स तक बढ़ जाएगी। तो हमको बहुत ज़रूरी है 47,000 के लेवल्स पर बहुत बारीकी से हम नज़र बनाए रखें। वहीं 47,700 47,800 का जो 20 EMA लेवल है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर नज़र आएगा। 47,700 47,800 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो 48,150 से 48,300 के लेवल तक एक अच्छा खासा बाउंस को एक्सटेंशन मिलेगा। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के नज़रिए से देखें तो 0.83 पर PCR वर्तमान में स्थित है। वहीं 47,600 47,800 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग, वहीं 47,500 और 47,000 के स्ट्राइक में एक अच्छा खासा पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें फ्रेंड्स तो ओवरऑल बाजार से अगर हम देखें तो अमरा राजा, आइशर मोटर, ONGC, मारुति, CG पावर, कमिंस, NHPC, इप्का लैब, एक्साइड, एजिस केमिकल, BDL, कोचिन शिपयार्ड, मैसडॉक और BSE ये तकनीकी मापदंडों के साथ साथ रिलेटिव चार्ट्स पर भी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक्स जो है आपके वॉचलिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। FIDI डाटा की बात करें तो 4468.09 करोड़ की धुन पर FI ने बेचा है। वहीं DI ने 2040.38 करोड़ जो है कैश में खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 43.69 तक कमज़ोर हो गया है। एक अच्छा खासा यहाँ पे हमने गिरावट देखा है। उन्होंने 31,384 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर अगर हम देखें तो FI ने 47,462 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 2,12,062 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं 1,78,854 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.